अगर इस समझना काम में लेनी तो सिर्फ स्वीकार सुन के बाद में जे आपने समझ में आई आराम से सो रहा है समझ में भी आई। अब सिर्फ धारणी करनी चाहिए और कोई कमान न कोई खर्चो करनो न कोई परिश्रम करनो, सिर्फ बात मान ली बाकी जीत होगी। जगह बात नहीं मानी जगह पे दुखी का दुखी तो बात ही माननी चाहिए, क्योंकि सबका सभी ये ज्ञान ने सराया है। ये ज्ञान की सराहना चाहिए जगह भगवान राम भी इन नहीं सराय। देखो ज्ञान की पूजा करी से भगवान राम को गुरु महाराज वशिष्ठ जी महाराज तो ज्ञान नहीं पे सराया थे, गुरु की पूजा करी, गुरु का आदेश की, गुरु की बात न पे स्वीकार। श्री कृष्ण भगवान भी गुरु की बात बगा। गुरु महाराज कौन सा? संदीपनी ऋषि। राम जी का गुरु महाराज कौन सा? वशिष्ठ जी महाराज। हनुमान जी की भी जगह जगह जय हो रही है, जय जयकार हो रही है। तो हनुमान जी का मान विशेषता का है, हनुमान जी भी गुरु महाराज की बात ने मानिए बगा। गुरु महाराज कौन था? ये ज्ञान कोई महत्व है, ज्ञान कोई महत्व। हनुमान जी तत्व ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी था। तो भी गुरु महाराज कौन था बगा? राम जी। तो राम जी की बात न मानिए, राम जी की बात मानिए, पति तरीका से मानिए, का तरीका से अपन उपदेश भी करेगा। वो राम लक्ष्मण बस सीता मारा गट से अलग है। अब अपन देखो बाको अनुसरण करना चाहिए सिर्फ, और गुरु की जय बे बोली थे, गुरु की जब को महिमा बे गाई थे, गुरु महाराज की महिमा से आपको कल्याण, फिर कोई प्रकार को कष्ट, फिर कोई प्रकार की दुविधा जीवन में रही को। लेकिन बे मान ली अवतारी पुरुष, और अपन सिर्फ माननी तो थे, और कोई विशेष बात को सुनबा के साथ में विचार करो, विचार करबा के साथ में धारण कर ली। ज्यादा लंबी चौड़ी बात को सुनो और फिर विचार करो। बात करिया तो महाराज बिल्कुल ठीक करिया थे, तो न्याय से न्याय तुलनी कटे माए तुलनी बात हो माए तुलता ही तो बात माए ने फिट हो जानी चाहिए। अपना आपका मान भी बात पर टिक जाना चाहिए, बस टिक का जगह की जीत होगी ना। महाराज जी बाड़ी का मान भी समझा रहे थे, जिन्हें गुरुगम में खड़ के समाये लिया वो इस दुनिया से जी चला। बाकी विजय जो गुरु महाराज की बात बाको जय जयकारों से श्री कृष्ण भगवान की आज भी जय बोल रहे थे, और पहले भी जय बोल रहा था। राम जी की आज भी जय बोल रहे थे, और पहले भी, क्योंकि गुरु की बात ने हनुमान जी की जगह जगह कुआ पर पूजा हो रही थी, लेकिन विशेषता कही थी कि गुरु की बात ने पे मान ली को। और आज हनुमान जी की भी जगह जगह अपनी जयकार हो रही थी। तो अपन फिर बाद में अवतारी महापुरुष गुरु महाराज भी ये ज्ञान नहीं महत्व दियो थे, ये ज्ञान की पूजा करी थे। तो फिर आपने गुरु महाराज बार को उपदेश दियो थे, ये ज्ञान को महत्व थे भी कर लियो, ये ज्ञान ने जीवन में उतार लियो, अपना लियो। आपने भी जय जयकार दी कि जय जयकार का कोई प्रकार को संकट न रहे, कोई भी प्रकार की दुख न रहे। इकी औषधि है, वो अगर ज्ञान धारण कर लियो तो फिर भी का जीवन में कोई प्रकार को संकट रही। तो बताओ एक मान महाराज कहीं करिया थे, 3 कैटेगरी का मान से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्ति का कहीं से 3 भक्ता की श्रेणी कहीं बताया 3 उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो सबसे पहले करिया थे कनिष्ठ भक्ति का बात। अब आपने विचार करना सत्संग मिल गई, फिर भी अपना मायने सारी न्याय मिल गई, वास्तविक जो निर्णय तो मिल गो, फिर भी निर्णय तो स्वीकार तो खुद नहीं करना पड़ता, और तो कौन करे लो। और आप ही करा, आप नहीं खेले थे महाराज। तो आप तो कहीं कहते थे पहल कोई भैरू भूत मनावे, कोई पूजे देवी शिला, लेकिन ज्ञानी देश लगता नहीं, वो इन पापों से रहता। ज्ञानी भी नहीं कहते, जो रात में सत्संग सुन ली बिको निर्णय कर लियो, माए भी निर्णय ने धारण कर लियो, बिको नाम से ज्ञानी। ये नहीं रात में कान का माए न पड़ी सुमारे लेना 5-20 का विचारी हो जाए, वो ज्ञानी में गुना हो तो फिर बिल्कुल न तो बात न सुनिए न भी बात पर गोर थोड़े नींद ले बाको अड़सा कर बाको विषय को ने आपा चीज का खड़ा था, चीज का आज मौजूदगी था अपनी, ये सब उत्तम जगह और कोई नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी भी विवेक चूड़ामणि में सबसे पहली आई बताई थे, अगर सबसे सर्वप्रथम तो मानव तन का मिलना ही दुर्लभ। अपने को परमात्मा की कृपा से मानव तन मिल गया। फिर बताई थे सत्संग का मिलना तो और भी अति दुर्लभ। लेकिन आपने आज मौजूदगी गुरु महाराज की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग का मायने मौजूदगी बन गई। अब सिर्फ काम का करना, सिर्फ भी बात पर रुकनो से रुकबा के लिए कोई न कोई पैसा खर्च हुए,
न कोई परिश्रम, न कोई मेहनत को काम, बात ने स्वीकार कर ली। हाँ, न समझ में आओ तो 20 बारी पूछो तो महाराज कहीं कह जाते कि कोई भैरू भूत मनावे, कोई पूजे देवी शिला, लेकिन ज्ञानी लेस लगता नहीं, वो इन पापों से रहता टड़ा। बटे हत्या हो रही से, हत्या को इन खुद न मालूम से है पाप हो रही से, फिर बीच का भी पूजा में लाग रही से और मालूम भी से अपना धर्म से गए देवता के दारू चढ़ना और गंदगी चढ़ना और फिर बेटे पूजा पाठ कर रहे थे। तो महाराज कह दिया कि ज्ञानी वही है जो वहां लेस मात्र भी नहीं जाए। फिर दूसरी मध्यम के लिए बोला था कोई ब्रह्मा विष्णु कहता, कोई कहता अल्ली खुदा, लेकिन ज्ञानी के पेट लिगाड़ नहीं, वो सब में रहता घड़ा। ज्ञानी का समझ में आ गई कि एक केवल परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अब बात समझ में वो परमात्मा की, लेकिन पिघल ये फिर बाद में बता दिया ऊंच नीच सब एक ही देकर भेदा भेद को दिया जड़ा। चाहे गीता के मान भगवान भी बताए जा अपन, चाहे तू सूर में देख ले, चाहे गाय में देख ले, चाहे चांडाल में देख ले, चाहे ब्राह्मण में देख ले, लेकिन मेरी मौजूद के अलावा दूसरा कोई भी, हाँ सूर में सूर को मत देख, मेरे को ही देख, सबके अंदर मेरी मौजूदगी है। तो ज्ञानी को मतलब चाहे किसी भी पोजीशन में है, लेकिन सबके माने मेरो नारायण, मेरो परमात्मा, मेरो भगवान के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। तो ऊंच नीच भी अपनी प्रतिमा से निकल जानी चाहिए। तो फिर महाराज कह रहे जिस पर मेहर हुई सतगुरु की उसको मिलती है अजब कला, लेकिन मेहर पर वह जो अपने आप पर कोई मेहर करी से, अपने आप पर कोई मेहर करी से ना, अपने आप पर कोई कृपा करी से, जो सत्संग मान आयो थे पिपरी गुरु महाराज की मेहर हुई थे। और जो अपना आप पर तैयारी कौन करी, अपने आप को रक्षाई कौन, रक्षा के लिए तैयारी कौन खड़ो तो पिक मार तो गुरु महाराज भी, तो गुरु महाराज की मेहर तो अपने आप पर कृपा कर ली। बार आप थोड़ा सो टाइम लियो, के माना काम बहुत से सब कर काम को बाहर बीजी भी थे फसला को, फिर भी भावियां के जाकर सत्संग में तो आपने मौजूदगी बने तो गुरु महाराज की वहां पर दया हुई जो सत्संग ने सुनी से। तो जिस पर मेहर हुई सतगुरु की उसको मिलती है अजब कला कि साराम सफल हो कार्य। अब मेरा कार्य साफ सफल हो गो, अवसर कैसा भला मिला, मानुसन चाहे जो मानुसन भी मिल गो, सत्संग भी मिल गई और हमारी बात भी बढ़ गई। तो अपन जो जीवन मिले थे वो जीवन से समझ के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान की बाहर ज्ञान करना चाहिए। ज्ञान को करना चाहिए अपने आप को ज्ञान, अगर वो काम नहीं करियो क्यों मोक्ष के लिए मिले थे, कल्याण के लिए मिले थे, खुशी रहबा के लिए मिले थे, सब दुनिया ने खुशी रातबा के लिए मिले थे, दुखी रहबा के लिए को ना आनंद लूटबा के लिए मिले थे। और ईद का हार भी मानव तन में हार भी फिर को रो रही होते या कोई संकट में पड़ रही होते, वो अपने आप ने तो महापुरुष कहते मानव से महान तो कोई पद है ही नहीं, मानव तो साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है, मानव में तो आया था राम जी। तो आप मानव सारे जितने भी 84 है ना, 84 का पूरा का जिम्मेदार है, सबका परमात्मा है, सबको खुशी रखने की जिम्मेदारी भी मानव की है। और मानव खुद आ रही जगह दुखी हो रहे थे। बताओ महाराज कहते पानी में मेरी प्यासी मन सुन आवे हंसी या संत ना हंसियारी से, अगर इस जगह इतनी ऊंची जगह आर तू रो रही होते दुखी हो रही होते तो फिर तेन कुर्सी तन कुर्सी योनि के मान शांति मिले कड़ेदार सुखी हो लो कड़ा आनंद आओ तने। ये लिए अपन जो गरीब की गरिमा जाननी चाहिए, की महिमा जाननी चाहिए कि वास्तव में इससे ऊंचा पद कोई नहीं है। सिर्फ महापुरुषों की बात मान लो, परमात्मा की बात मान लो, गीता की बात मान लो, रामायण की बात मान लो, लेकिन ज्ञान को जीवन बना लो, कोई जीवन धन धन। जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की।